जय हिंद विद्यार्थियों, आज के इस कालखंड में हम बात करते हैं भूगोल विषय से संबंधित एक टॉपिक पाताल तोड़ कुआं या आर्टेशियन वेल्स। तो विद्यार्थियों, पाताल तोड़ कुआं कहाँ होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, आज के इस कालखंड में हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कहीं पर नलकूप खनन किया जा रहा है, यानी बोरिंग की जा रही है, बोरिंग के दौरान ही अचानक जमीन के अंदर से बहुत तेजी से फव्वारे के रूप में पानी निकलने लगता है। और कई बार जब पाइपलाइन है वो निकाल ली जाती है बाहर, इसके बाद उस बोर से या नलकूप से अपने आप जल जो है वह फव्वारे के रूप में बाहर आने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? इस तरह के नलकूपों को हम पाताल तोड़ कुआं कहते हैं, जिनमें कि बगैर पंप लगाए अपने आप ही बाहर पानी फव्वारे के रूप में तीव्र गति से आता है। तो पाताल तोड़ कुएं किन भौगोलिक परिस्थितियों में निर्मित होते हैं, आज के इस कालखंड में हम बात करते हैं। विद्यार्थियों, ये रेखा चित्र में आप देखें कि ये धरातल है, ये जो नीली लाइन आप देख रहे हैं ये धरातल है। धरातल में ये वृक्ष उगे हुए हैं और इस धरातल पर यहाँ पर एक कुआं या नलकूप का खनन किया गया। जैसा कि सभी धरातल में होता है कि ऊपर की जो एक परत होती है वह कमजोर परत होती है या सरंध्र परत होती है। इस सरंध्र परत के नीचे अगर एक अरंध्र परत हो, अर्थात कठोर चट्टान हो, और कठोर चट्टान के नीचे फिर एक सरंध्र परत हो, तो यहां पर ये जो सरंध्र चट्टान है आप देख रहे हैं कि ये कठोर चट्टान और उसके नीचे सरंध्र चट्टान यानी मुलायम चट्टान, जिसमें कि पानी रिस करके इकट्ठा होता जाता है। और जब इस सरंध्र चट्टान के नीचे एक और अरंध्र चट्टान हो, ये आप देख रहे हैं कि ये पूरी एक अरंध्र चट्टान है और पहली अरंध्र चट्टान ये, दोनों अरंध्र चट्टानों के बीच में एक सरंध्र चट्टान हो, ऐसी स्थिति में जब नलकूप खनन किया जाता है या कुआं खोदा जाता है, तो आप देख रहे हैं कि इस कुएं से पानी जो है अपने आप बिना पंप के ऊपर धरातल पर बहने लगता है और ये तीव्र गति से निकलता है, फव्वारे के रूप में निकलता है। ऐसे कुएं को हम कहते हैं पाताल तोड़ कुआं। पाताल तोड़ कुआं हमारे देश में तमिलनाडु और राजस्थान के कुछ स्थानों में पाए जाते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा पाताल तोड़ कुएं हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में कहां कहां है ये? ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, वहां पर लगभग 6 लाख वर्ग मील क्षेत्र जो है, 6 लाख वर्ग मील क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं खोदे गए। और इसी तरह रूस के मॉस्को में, वहां पर भी बहुतायत में पाताल तोड़ कुएं खोदे गए हैं, या जिनसे इस तरह का फव्वारा जमीन के अंदर से अपने आप निकलता है। तो ऐसे कौन से स्थान है जहां पर कि पाताल तोड़ कुएं खोदे जा सकते हैं? पहली जो शर्त है, दो अरंध्र चट्टानी संस्तरों के बीच एक सरंध्र एवं पारगम्य चट्टानी संस्तर हो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दो अरंध्र चट्टानों के बीच में एक सरंध्र चट्टान है, ऐसी स्थिति में पाताल तोड़ कुएं बनते हैं। दूसरी जो शर्त है कि मध्यवर्ती सरंध्र चट्टान संस्तर भूतल पर कहीं ऊपर निकला हुआ हो। यहाँ पर जो बीच में सरंध्र चट्टानी संस्तर है, ये भूतल पर देखिए आप, यहाँ पर इस स्थान पर जमीन पर भूतल पर निकला हुआ है। तो इससे क्या होगा कि जो वर्षा का जल है इस सरंध्र चट्टानी संस्तर से रिस करके और यहाँ पर वर्षा जल पर्याप्त मात्रा में एकत्रित हो जाता है। तीसरी जो शर्त है कि सरंध्र चट्टान में अन्य किसी प्रकार के जल निकास का अभाव हो। ये जो सरंध्र चट्टान है, यहाँ आप देखें कि ऊपर भी अरंध्र चट्टान है और नीचे भी अरंध्र चट्टान है, और इस सरंध्र चट्टान में जो भूमिगत जल एकत्रित हुआ है, यह जल एक कहीं से भी रिस करके नीचे नहीं जा रहा है, यानी जल का रिसाव नहीं है। चौथा, उस स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई भूमिगत जल की ऊंचाई से कम हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए आप यहाँ पर ये समुद्र तल का जो लेवल है इस काली रेखा से दिखाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो समुद्र तल है, यहां पर धरातल समुद्र तल से नीचा है, और ये जो सरंध्र चट्टानी संस्तर है, यहां पर जल का स्तर ये समुद्र तल से भी ऊंचा है।
यानी इस धरातल से यहाँ पर, धरातल की तुलना में यहाँ पर जल का जो लेवल है यह कैसा है, ऊंचा है। दोनों ही वो धरातल से यहाँ पर जल का लेवल ऊपर तक है। ऐसी स्थिति में जब इस स्थान पर नलकूप खनन किया जाता है तो चूंकि यहाँ पर जल का लेवल अधिक है और धरातल पर जल का लेवल यहाँ कम है जहाँ पर कुआं खोदा गया है, ऐसी स्थिति में इन सरंध्र चट्टानों के बीच का जो भूमिगत जल है यह फव्वारे के रूप में ऊपर आने लगता है। और ये तब तक आता है जब तक कि इस धरातल का लेवल और इन सरंध्र चट्टानों के बीच भूमिगत जल का लेवल एक नहीं हो जाता। जब लेवल एक समान हो जाता है तो पानी का ऊपर अपने आप बहना बंद हो जाता है, फिर ये एक साधारण कुएं की तरह हो जाता है। लेकिन तब भी ऐसे कूपों से पंप की सहायता से हम लगातार पानी निकाल सकते हैं, यानी इनमें पानी कम नहीं होता है। अगली जो शर्त है, उस क्षेत्र में वर्षा नदी व हिमनदियों द्वारा जल की पर्याप्त पूर्ति हो। यह एक अनिवार्य शर्त है कि ये जो सरंध्र चट्टानी स्तर है, इस स्तर में वर्षा का जल लगातार रिस करके भूमिगत जल के रूप में एकत्रित हो रहा हो। एक व्यवहारिक उदाहरण हम आपको बताते हैं कि जब हमारे आसपास कहीं पर नलकूप खनन होता है तो नलकूप खनन में अगर मान लीजिए कि पत्थर लग गया है, अगर कठोर चट्टान लग गई है, तो ऐसा कहा जाता है कि इस कठोर चट्टान के टूटने के बाद निश्चित ही पानी लगेगा। तो उसके पीछे भी यही वजह है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं जब नलकूप खनन होगा तो कमजोर चट्टान के बाद जो कठोर चट्टान है, इस कठोर चट्टान के कटते तक या उसके समाप्त होते तक हमको अवश्य ही नलकूप खनन कराना चाहिए। तो एक वैज्ञानिक कारण है इसके पीछे, जहां लोग कहते हैं कि कठोर चट्टान के कटने तक यानी पत्थर के कटने तक नलकूप खनन होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद पानी लगने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। तो विद्यार्थियों, आज के इस कालखंड में आपने पाताल तोड़ कुएं के बारे में जाना। यह आपको अच्छा लगा होगा, इसे अपने सहपाठियों से भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।